फोटो तो नहीं बना दूसरे को चलिए सभी लोग आइए चाचा जी हेलो आइए आप लोग आइए चलो बढ़ा के लगा दीजिए सब बच्चे जैसे बैठे लगाइए थोड़ा ओकरे बाबू सबसे पहले मैं पूरे बिहार वासियों को नमस्कार मैं करता हूं। आज इस जमहोर की पावन धरती पे हम सब लोग पप्पू यादव के चाहने वाले लोग हैं। चूँकि हमारे नेता लगातार सुख दुख में हमेशा सेवा में रहते हैं और आज पूर्णिया से उन्होंने चुनाव जीता है, इसीलिए हम लोग सब लोग उनके चाहने वाले लोग आज यहाँ इकट्ठा हैं और इकट्ठा होकर इसके खुशी में रंग अबीर और मेरे लोगों के बीच में मिठाई बांट के एहसास कराना चाहते हैं कि वैसे महापुरुष इस बिहार की राजनीति में और अग्रेसिव हों। इसके लिए हम सब लोग दुआ करते हैं कि बिहार की चाहत थी कि बिहार की बेटा की जीत हो और पूर्णिया ने अपनी जीत हासिल करा के वो एक बहुत बड़ी अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। चूँकि पूर्णिया के लोग महान हैं, मैं उनको जितना भी धन्यवाद दूं पूर्णिया के लोगों को वो कम होगा। चूँकि पप्पू यादव केवल पूर्णिया के नहीं है, पूरे बिहार पूरे हिंदुस्तान के। जब से उन्होंने जन अधिकार पार्टी में थे, बीच में आप सब लोग सुना कि पार्टी छोड़ के उन्होंने कांग्रेस पार्टी में गया और लगातार उनके साथ प्रताड़ना झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी पूर्णिया में वो डटे रहे। पूर्णिया की चाहत थी, पूर्णिया की लोग की चाहत थी कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ें। उनकी कोई टिकट की आवश्यकता नहीं है और बिना टिकट से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और अपार मतों से उन्होंने जीत हासिल किया। इसकी खुशी में हम सब लोग कल औरंगाबाद में पार्टी कार्यालय में जमा थे। चूँकि हमारी पार्टी तो विलय हो गई है, फिर भी आज हम लोग दूसरे दिन इस जमहोर में भाई सुभाष जी, टोनी जी, डॉक्टर साहब, तमाम लोग, धनंजय जी, तमाम लोगों की उपस्थिति में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोग खुशी से एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, रंग बीर लगा रहे हैं और पूरे बिहार वासियों को मैं नमस्कार मैं करता हूँ पप्पू यादव जी की ओर से कि आप सबों का दुआ और सलाम आशीर्वाद आप लोगों ने दिया और पप्पू यादव ने अपनी इतिहास कायम किया। पार्टी तो विलय कर लिए, तो अब आगे फिर विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि फिर पार्टी बना पाएंगे? चूँकि अभी हम लोग इस पर कुछ कहना मैं नहीं चाहता हूँ, चूँकि उन्होंने इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे लगातार। जहाँ उचित लगा कांग्रेस के लोगों के प्रचार प्रसार में उन्होंने बहुतों जगह गया। आपने देखा अमेठी गए, रायबरेली गए, धनबाद गए, जहाँ जहाँ लगा उनको जो समय मिल पाया उनके लिए उन्होंने वोट मांगी और निश्चित रूप से उन्होंने इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहते हैं और निश्चित रूप से वो इंडिया अलायंस का राजनीति करेंगे और बिहार की एक नया दशा और दिशा देने का काम करेंगे। यार भी हैं, हम जानने की कोशिश करें, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम टोनी यादव। पहले जब मेरी पार्टी चल रही थी जन अधिकार पार्टी में युवा शक्ति जिला अध्यक्ष था। आज के डेट में हमारे नेताजी पार्टी को विलय करके अपने आप को कांग्रेस का हिस्सा साबित कर दिए हैं और मैं सर्वप्रथम पूर्णिया के जनता के मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आदाब करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने अपने कुर्बानी दे करके और हमारे नेता को दिल्ली भेजने का काम किए, मैं समझता हूं काबिल तारीफ़ किए। उस तरह से जिस तरह से पूर्णिया की जनता सोची है, उस तरह से अगर सब जगह की जनता सोचेगी तो हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर लोग जितने भी लीडर हैं उठगने का काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान पैमाने पर एक पप्पू यादव ही ऐसा लीडर हैं जो सभी को एक नज़र से देखने का काम करते हैं। चाहे गरीबों का मसीहा, उनको ऐसे नहीं नाम धरा गया है कि गरीबों का मसीहा, हम लोगों ने अपने आँख से देखने का काम किए हैं कि जब हम लोग जाते हैं आवास पर, सुबह से शाम होते होते 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 5 लाख पर डे बांटने का काम करते हैं। जिनका किडनी खराब है, उनका फलना है, चिलना है, 1000 लोगों का वहाँ व्यवस्था करके रखे थे।
और पप्पू यादव के नीचे आ जाने के बाद बहुत गरीब को परेशानी हो रही थी। उनका जब एम्स के जरूरी पड़ता था तो लोग दौड़ दौड़ के जाते थे, रोते थे, बिलखते थे, लेकिन उनके पास कोई व्यवस्था नहीं था। आज बहुत बड़ी व्यवस्था उनको मिली है। हम समझते हैं कि ये पूरे जनता की जीत है, ये मेरे पप्पू यादव की जीत नहीं है, पूरे जनता की जीत है। और जिस तरह से पूर्णिया की जनता काम की है उस तरह से मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि उसी तरह से काम करने की ज़रूरत है। यहाँ जात पात और पार्टी के नाम पर जो वोट ले लेती है जनता से और बुड़बक बनाने का काम करता है नेता लोग, वो बुड़बक बनने की ज़रूरत नहीं है। पूर्णिया के जनता सबक देने के, पूरा बिहार के जनता को सबक देने का काम की है कि तुम लोग सीखो कि किस तरह से वोटिंग होना चाहिए। जिस तरह से मेरे नेताजी को परेशान किया गया, पहले उन्होंने पार्टी को विलय किया, उन्होंने अपना ये जगह कांग्रेस में बना लिया और चाहते थे कि हमको कांग्रेस से जगह मिले, हिस्सा मिले। उनको कांग्रेस में जगह नहीं देने दिए लोग। बहुत लोग प्रताड़ना किए, बहुत लोग प्रताड़ित किए। दोनों तरफ यहाँ गठबंधन के 2 हिस्सा थी और 2 हिस्सा मिल करके एक हिस्सा में बन करके वहाँ काम करने का काम किया गया। यहाँ तक कि घोषणा भी किया गया कि किसी अदर को नहीं, या एनडीए नहीं तो इंडिया, ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद सोच लीजिए मेरे नेताजी को कितना कष्ट हुआ होगा। इसके बावजूद भी वहाँ के जनता मुँह तोड़ जवाब देने का काम की है और उसके बाद भी मेरे नेताजी इसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं कि जनता को जितना बनेगा मैं उनको मदद करूँगा। और मैं महागठबंधन के साथ आज भी मिलकर काम करने के लिए वो फैसला लिए हैं। और हम समझते हैं कि जिस तरह से नेताजी का फैसला आ रहा है, आज के ही स्टेटमेंट है कि पूर्णिया में वो अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जितने लोग हैं 1 घंटा के अंदर में होशियार हो जाए, यानी घूसखेर लुटेरा जितने भी लोग हैं 1 घंटा के अंदर में सुधरना, सुधर जाओ, नहीं तो दिक्कत होगी। हमारे यहाँ जो विधि व्यवस्था है बिहार में, हर जगह शासन और प्रशासन सबका व्यवस्था गड़बड़ है। हम लोग भी अपने जगह से पंचायत समिति उम्मीदवार हैं, हम लोग जानते हैं, ब्लॉक जाते हैं, हर जगह जाते हैं, जनता के साथ क्या परेशानी है कोई जनता के समझने के लिए तैयार नहीं है। जितना भी है पदाधिकारी वो सब अपने अपने रंग में मस्त है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर पप्पू यादव जिस तरह से भी काम कर रहे हैं, अगर उस तरह से हर जगह लीडर काम करने का काम करेगा तो बिहार चमकने में बहुत देर नहीं है। इसलिए मैं सब जगह से एक बार सभी जनता को प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि जिस तरह से वोटिंग हुआ है उस तरह से हम लोग को मत दे करके अपने अच्छे लीडर को दिल्ली भेजने की ज़रूरत है। और इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विस्तार में गरीबों के सबसे पहले तो मैं पूर्णिया के देवतुल्य जनता को कोटि कोटि नमन बंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक पूर्णिया नहीं पूरे देश के बेटा को अपने उनके कामों का मजदूरी देने का काम किया है। जो आज देश में स्थिति है, पूरे देश में आज जो नेता का स्थिति है, सारे लोग हिंदू मुस्लिम जात पात के नाम पर आपको पूरे पब्लिक को, जनता को गुमराह करके वोट लेने का जो काम करते हैं, जात के नाम पर वोट लेते हैं और पब्लिक भी वोट दे देती है। उसको एक संदेश देने का पूर्णिया के जनता काम किया है कि पूर्णिया से एक ऐसा पूरे देश में संदेश जाएगा कि पूर्णिया का जो जनता है, पब्लिक है, वो एक सेवक को चुना है, एक नेता को नहीं चुना है। जो सेवक को जो मंजूरी मिलना चाहिए था वो मंजूरी उनको दिया है। आज देखा जाए तो पूरे देश में हमारे नेता आदरणीय श्री पप्पू यादव जी जैसा कोई नेता नहीं है कि हर व्यक्ति के सुख दुख में, हर आपदा विपदा में 24 आवर्स खड़ा रहते हैं। ऐसा नेता आज के डेट में कोई नहीं है। आज पूर्णिया के महान देवतुल्य जनता एक पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में एक संदेश देने का काम किया है कि अब जो है जात पात और धर्म के नाम पर वोट नहीं दिया जाएगा। अब अगर वोट दिया जाएगा तो सेवा करना होगा जनता को, और आपदा विपत्ति में हर समय नेता को जनता के बीच में रहना होगा। इसके लिए मैं पूर्णिया के जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं। चलिए, तो पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते हैं और भी भारी मतों से जीते हैं। जो पूर्णिया की जनता ने उन्हें भारी मतों से जिताया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं संगम भारत के अब जो
चला रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जो औरंगाबाद से चल के सदर प्रखंड के जमहोर में आने का बहुत बड़ा सहयोग किए। और खुशी आज इस चीज़ का हम लोग का है कि हमारे नेता गरीबों का मसीहा और जन जन के सेवक आदरणीय श्री राजेश रंजन पप्पू यादव जी ने पूरा दुनिया लग गया उनको हराने के लिए, पक्ष विपक्ष सब कोई लगने के बावजूद भी वो अपना जीत हासिल किए बहुत संघर्ष के साथ। और उस ग्राउंड पर हम लोग भी 4 दिन 5 दिन जाके घूरे थे और इतना संघर्ष के बावजूद भी मैंने चुनाव जीते, इसके लिए बहुत बहुत बधाई धन्यवाद पूर्णिया के तमाम जनता को मैं देता हूं कि जो अब पता चल चुका है सभी राजनीतिक पार्टियों को कि दल से नहीं दिल से भी चुनाव हो सकता है। इसलिए बेदल का भी आदमी समाज सेवा करने के लिए आगे आएगा तो उसको भी अपना बहुमत दे करके आगे भेज सकता है, लोग दिल्ली भेज सकता है। बस मैं इतने बानी देकर मैं विराम करता हूँ। क्या कहेंगे पप्पू यादव जी के लिए जो बिल्कुल निर्दलीय जीत करके दिखा दिए और ये साबित कर दिए कि दल कोई मायने नहीं है, सेवा और सच्चा ईमानदारी काफ़ी है। क्या कहेंगे? ये पहला तो हम आपकी चैनल आनंद जी मेरे मित्र हैं, मैं आपको बधाई देते हुए हम पूर्णिया को माताओं एवं बहनों, भाइयों एवं पिता तुल सभी बुजुर्गों को, पूर्णिया के सभी लोग को मैं कितना अभिनंदन करूं मुझे कहा नहीं जा रहा है। पूर्णिया को जनता को लाख लाख बार उनका हम नमन करता हूं, जो ऐसे शख्सियत, ऐसे देश का सेवक को जो हीरा पहचानने का काम किया है पूर्णिया के लोगों ने, जो हीरा चुनने का काम किया है पूर्णिया के लोगों ने, मैं उन लोगों को लाख लाख बार मैं नमन करते हुए उनकी बधाई देता हूं। और रही हमारी पप्पू यादव की बात, वो किसी जात का नेता नहीं है, वो नेता है ही नहीं, वो तो सेवक हैं। वो नेता है नहीं, वो सेवक है। किसी भी जिला से हो, ये किसी भी राज्य से लोग उनके पास जो पहुंचते हैं, ये नहीं पूछते कि किस जाति से आए हो, तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारी समस्या, सिर्फ समस्या पूछते हैं। बाबू तुम्हारा क्या काम है, माता जी क्या काम है, बहन जी क्या काम है। मेरे पिता तुल उम्र के लोग आते हैं कह कि चाचा क्या काम है, वो अपनी समस्या के, वो जात नहीं पूछते, कहाँ से आए ये नहीं पूछते, उनकी समस्या पूछते हैं। और जो समस्या उनकी होता है उसको पप्पू यादव हल करने का काम करता है। चाहे वो बीमारी का मामला हो या कहीं उनकी रुपया के चलते कहीं बेटा को एडमिशन नहीं हो रहा है, बच्ची के कहीं इलाज कराने में तकलीफ हो रहा है, उस समस्या अपना बताता है, उस समस्या को पप्पू यादव हल करने का काम करता है। वो नेता नहीं, वो देश का सेवक है। वो किसी जिला का नेता नहीं, किसी जिला का सेवक नहीं है, वो पूरे देश का सेवक है। मैं पूर्णिया को, जनता को मैं लाख लाख बार मैं नमन करते हुए उनकी आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे शख्सियत को जो हीरा को चुनने का काम किया है, जो हीरा को पहचानने का काम किया है, मैं पूर्णिया को, जनता को मैं लाख लाख बार मैं आशीर्वाद देते हुए उनको नमन करता हूँ। यही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। क्या कहेंगे, कितना खुशी हो रहा है? बहुत बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी। सबसे पहले तो मैं संगम भारत के चैनल के माध्यम से पूर्णिया की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो रिकॉर्ड मत से पप्पू यादव को विजय बनाए हैं, और पप्पू यादव को जीत के लिए बहुत बहुत बधाई और दिल के गहराइयों से शुभकामनाएं। बस हमारे बिहार के आदरणीय, सम्मानित और जन जन के सेवक, जन जन के अधिकार जो होनी चाहिए, हमारे नेताजी पप्पू जी द्वारा हर किसी के समस्या में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनके कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर मैं अपना तन मन, मेरी मानसिकता, हमारा प्रेम उनके प्रति समर्पित रहता है और आगे भी समर्पित रहेगा। उनको बढ़ाने में जितनी हमारी भूमिका होगी हम उनको साथ देंगे और आने वाला समय बिहार का उज्जवल भविष्य के लिए उनकी नई पहचान बनेगी।
तो ये पूर्णिया की जनता के लोगों ने औरंगाबाद के पप्पू यादव के कार्यकर्ता लोग काफ़ी बधाई दिए, धन्यवाद दिए, जो कि उन्होंने पप्पू यादव को जिता।